हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। एलआईसी के आईपीओ के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है और इसके अंदर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो मुझे ये वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है एलआईसी की। जैसे कि बाज़ार का अनुमान है कि ये 2100 रुपये के आसपास इसका शेयर आईपीओ आने वाला है और इसका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ के आसपास है। तो क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये वैल्यू सही है? तो मैं इसी के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ और बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आपके कोई भी कमेंट्स हो फ्रेंड्स, आपके कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अच्छे इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों को भी मिले और इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन दूसरी कंपनियों की तरह नहीं होती। इसकी जो कंपैरिजन या इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट की वैल्यूएशन है, वो अलग तरह से होती है। वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखें तो ये एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है और आईसीआईसीआई लाइफ, ये तीनों कंपनी लिस्टेड है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ का जो करंट प्राइस है वो मतलब कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास है। और इसकी जो टोटल इक्विटी शेयर्स है वो 200 करोड़ है, 211 करोड़। और इसका जो मार्केट कैप है अभी तो वो है 1,24,000 करोड़। और ये फ्रेंड इसके अंदर है इसकी ये एम्बेड वैल्यू। अब ये आपको ठीक से समझना ज़रूरी है। एम्बेड वैल्यू का मतलब क्या है? इसकी एम्बेड वैल्यू है 30,000 करोड़। तो इसकी जो वैल्यूएशन जो प्राइस निकल कर आ रहा है वो ये इसका मार्केट कैप को एम्बेड वैल्यू से डिवाइड किया किया गया है और इसका जो रेशियो आता है वो 4.2 आता है फॉर एच डी एफ सी लाइफ। तो एम्बेड वैल्यू का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और अगर आप देखें तो ये है एम्बेड वैल्यू। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एम्बेड वैल्यू का मतलब क्या है कि द सम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। द सम का मतलब है कि जोड़ना। तो सम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू मतलब कि एनएवी, जिसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। बुक वैल्यू मतलब कि कंपनी की टोटल एसेट। कंपनी का जो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं कि कितना कंपनी के पास कितना सरप्लस है, कितना रिजर्व है, कितना इसका एसेट है और उसमें से इसका जो डेप्ट है वो उसको माइनस कर दिया जाता है और टोटल जो जवाब आता है वो इसी को एनएवी कहते हैं। मतलब कि कंपनी की टोटल एसेट, तो मतलब कि वो कंपनी की नेट एसेट मतलब कि एनएवी प्लस करंट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स जो कितना होने वाला है उसी को, इन दोनों को कैलकुलेशन करके जो जवाब निकलता है उसी को एम्बेड वैल्यू मतलब कि एम्बेड वैल्यू कहते हैं। तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग एम्बेड वैल्यू होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, मेरा चैनल ज़रूर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक कीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए अच्छी चीज़ों को और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया जो है वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। बढ़िया आइडिया के वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो एच डी एफ सी लाइफ का जो है इसका एम्बेड वैल्यू है 30,000 करोड़ और मार्केट कैप जो है वर्सेस मार्केट कैप को डिवाइड करें अगर एम्बेड वैल्यू से तो वो जवाब रेशियो निकल कर आता है 4.2। और वहीं हम एसबीआई का देखें तो इसका 1150 रुपये का अभी इसका शेयर का भाव है। और इसका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 100 करोड़ के आसपास है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1,14,000 करोड़ है। तो इसका एम्बेडेड वैल्यू देखें तो 35,000 करोड़ है, लेकिन ये देखें तो एच डी एफ सी लाइफ से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसका जो है इसने बाज़ार अभी इसको कितना वैल्यूएशन देता है ये स्टॉक मार्केट के ऊपर आधार है। ये शेयर मार्केट किस कंपनी को कितना वैल्यूएशन देना चाहता है ये बाज़ार के ऊपर आधार है। तो एसबीआई लाइफ को इतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ है, लेकिन इसका एम्बेड वैल्यू 35,000 करोड़ है। तो अगर इसको डिवाइड करें तो इसका जो रेशियो आता है वो 3.2 आता है। तो इसका मतलब है कि आप इस एम्बेड वैल्यू को मार्केट कैप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि बाज़ार कितनी वैल्यू देना चाहता है इस कंपनी को। क्योंकि ये जो चीज़ है एम्बेड वैल्यू, इसके अंदर करंट एसेट भी आते हैं, हमने जैसे चर्चा की इसकी एनएवी की, और इसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ कितनी रहेगी, फ्यूचर जो है स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। क्योंकि इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है ये थोड़ा सा रिस्की बिज़नेस है क्योंकि इसके अंदर जो है प्रीमियम जैसे ही कमाते तो है ये लोग, लेकिन प्रीमियम मैच्योर भी हो जाता है कभी कभी। तो फ्यूचर की अंदर स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्रॉफिट भी इसके अंदर देखा जाता है। तो एच डी एफ सी लाइफ को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है मार्केट क्योंकि ये 4.2 का रेशियो है और यहाँ पर 3.2 का रेशियो है। और आईसीआईसीआई लाइफ को सबसे कम अगर आप देखें तो इसका रेशियो है 2.5। इसकी मार्केट कैप अगर देखें तो 75,000 करोड़ है और एम्बेड वैल्यू इसकी एच डी एफ सी लाइफ जितनी है 30,000 करोड़। लेकिन जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें मार्केट कैप को तो ये इसका मार्केट कैप सिर्फ मतलब कि इसके मार्केट कैप को
इसकी एम्बेड वैल्यू को इसके मार्केट कैप से अगर डिवाइड करें तो ये रेशियो निकल कर आ रहा है 2.5। तो ये कम वैल्यू दे रहा है बाजार। अब बारी आई एलआईसी की। तो एलआईसी के अंदर फ्रेंड्स क्या है कि इसका इश्यू भाव 2100 के आसपास होना की संभावना है। ये टेंटेटिव प्राइस है, अभी देखते हैं कि कौन से प्राइस पर इश्यू आता है। और इसके जो टोटल शेयर्स है वो 632 करोड़ है और मार्केट कैप है वो 13,28,000 करोड़ है। तो इसकी एम्बेड वैल्यू इन सब कंपनियों से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 5,40,000 करोड़। इन सब की मिलाकर भी इतनी मार्केट जो एम्बेड वैल्यू नहीं हो रही है। तो कंपनी के अंदर दम तो है एलआईसी के अंदर। ये जो मार्केट कैप है ये ऐसे ही नहीं निकाला है। और इसकी जो अगर हम इसके मार्केट कैप को इसकी एम्बेड वैल्यू से अगर डिवाइड करें तो जवाब निकल कर आता है 2.4। तो 2.4 मतलब कि ये सभी पैरामीटर, ये सभी कंपनी के मुकाबले ये सस्ता ला रहे हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और ज़्यादा इसका भाव बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मतलब कि ये ओवर वैल्यू भी नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं है, ऐसा इसको माना जाता है। बल्कि ये एक फेयर प्राइस पर ये आईपीओ ला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बाज़ार मार्केट इसको कौन सी वैल्यू दे रहा है। अब आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्ट करें, अप्लाई का आपको करना है या नहीं, ये भी मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और शेयर ज़रूर करें। औरों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी मिले। क्या आपको ये बात, इस एम्बेड वैल्यू की बात आपको पता थी? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अफवाह है कि 3,000 करोड़ पिछले साल का इस आईसीआईसीआई का नेट प्रॉफिट था। तो ये इतना ज़्यादा मार्केट कैप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे इसकी वैल्यूएशन जो है वो इसकी एम्बेड वैल्यू है। और इसके एलआईसी के पास काफ़ी एसेट्स हैं और उसी के चलते, उसी के नज़रिए से बाज़ार इसको वैल्यू देता है। तो अगर इसको हम 3 टाइम की, अगर इसको मार्केट कैप टू ईवी मतलब कि एम्बेड वैल्यू अगर सिर्फ 3 टाइम इसको गिने इन सब के रेशियो से अगर कंपेयर करें तो सबसे कम तो एसबीआई लाइफ है और सबसे ज़्यादा एचडीएफसी लाइफ। लेकिन 3 की अगर हम तुलना करें तो ये तो भी इसका मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। तो मतलब कि 13 लाख करोड़ से इसकी तुलना करें तो ये 15 से 20% ऊपर इसकी लिस्टिंग या फिर लिस्टिंग के बाद ये जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा लग रहा है अभी तो। और एक चीज़ जो कि बाज़ार में अभी हवा फैली है कि इसने 75,000 करोड़ का जो इसने कुछ पैसे देने बाकी है या कुछ टैक्स भरना बाकी है, ऐसा कुछ अफवाह है। मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स में आया था। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये 75,000 करोड़ अगर इस मार्केट कैप से इसको माइनस भी कर दे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 4 से 5% का फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि ये 2100 का प्राइस है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये 2050 के आसपास का हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 75,000 करोड़ इस एलआईसी के लिए। और अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये बिल्कुल फेयर प्राइस है। और देखते हैं कि बाज़ार इसको कौन सी वैल्यूएशन देता है। आईपीओ की साइज़ बहुत बड़ी है, अप्लाई करें या ना करें उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे बहुत अच्छी काम की इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।